हाय, इंडिया वॉच में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम नोट्स मेकिंग के बारे में बात करेंगे। मतलब और सारी ट्रिक्स एंड टिप्स रिगार्डिंग यूपीएससी प्रिपरेशन एक तरफ और नोट्स मेकिंग एक तरफ। फिर भी नोट्स मेकिंग का पलड़ा भारी पड़ जाएगा। मतलब हो सकता है कि जो लोग सिलेक्ट हुए हैं, कोई लोग उनमें से दिन में पढ़ते हों, कोई लोग उनमें से रात को पढ़ते हों, कोई लोग उनमें से पार्टी करते हों, कोई लोग उसमें पार्टी नहीं करते हों, कोई लोग उसमें सोशल मीडिया यूज़ करते हों, हो सकता है कुछ इग्नोर करते हों। बट नोट मेकिंग एक ऐसी चीज़ है जो हर टॉपर में, हर सिलेक्टेड इंसान में कॉमन है। तो आज की वीडियो इसी के ऊपर है एंड इस वीडियो में लाइक वी वी विल ब्रिंग अ साइंटिफिक अप्रोच टू नोट्स मेकिंग और इसमें हम फॉर्म ऑफ नोट्स और सब्सटेंस ऑफ नोट्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है? फॉर्म ऑफ नोट्स जो है दैट वुड बी कि हाउ योर नोट्स शुड लुक लाइक। फॉर्म में हम देखेंगे कि जो आपके नोट्स हैं वो हेडिंग्स, सब हेडिंग्स और कीवर्ड्स की शेप लेंगे एंड इंटर रिलेशनशिप बिटवीन कीवर्ड्स एंड द सब्सटेंस ऑफ नोट्स वुड बी कि आप अपने नोट्स में क्या-क्या चीजें इंक्लूड करेंगे कि क्या-क्या एस्पेक्ट्स ऑफ सिलेबस या क्या-क्या एस्पेक्ट्स ऑफ योर प्रिपरेशन यू विल जॉट डाउन इन योर नोट्स एंड अपना प्यार बनाए रखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्राइब भी लाइक मेरी चेहरे पे बहुत बड़ी मुस्कान ला देता है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। लेट्स एन्जॉय द वीडियो। हम यहाँ पे अभी स्केर्सिटी की डिक्शनरी डेफिनेशन की एग्जांपल लेंगे। आप वीडियो को पॉज़ करके इसकी डेफिनेशन पढ़ सकते हैं। हम इसमें इसके जो है कीवर्ड्स ही हाइलाइट करेंगे। तो द स्केर्सिटी में जो कीवर्ड्स आ रहे हैं वो है एक सिचुएशन, नीड्स एंड वांट्स, ठीक है, द रिसोर्सेज जो है इसमें एंड राशनिंग, राशन वाला जो है ये कीवर्ड हो जाएगा। सेंट्रल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कीवर्ड हो जाएगा एंड स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स हो जाएगा, राइट। और जो ये पोर्शन है दिस इज मोस्टली जो एनेक्डोटल अंडरस्टैंडिंग के लिए बनाया गया है। तो इसका डेफिनेशन से वैसे कोई लेना देना नहीं है। इट्स अ लाइक फर्दर एक्सप्लेनेशन ओनली। सो दिस डेफिनेशन कम्स अबाउट टू बी 150 वर्ड्स एंड अभी हम देखेंगे कि इस पे शॉर्ट एंड क्रिस्प नोट्स कैसे बनाने हैं। हमने अभी जो डेफिनेशन देखी उसमें हमने कीवर्ड्स अपने जो है हाईलाइट कर लिए हैं। अब हम देखेंगे हमारे जो नोट्स हैं उनकी फॉर्म क्या रहेगी, हम नोट्स में क्या रखेंगे और उनको क्रिस्प कैसे बनाना है। तो हियर इट इज। तो हमने देखा था कि स्कार्सिटी की हमने डेफिनेशन देखी थी। स्कार्सिटी क्या है? इट्स अ सिचुएशन, ठीक है, जिसमें क्या होता है जो वांट्स होती हैं वो रिसोर्सेज से हमारे जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनसे ज्यादा है। जब ये सिचुएशन होती है सो वी नीड राशनिंग। राशनिंग कैसे करते हैं? प्राइसेस से करते हैं या सेंट्रलाइज्ड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से करते हैं। प्राइसेस जो हो गया आपका मार्केट मैकेनिज्म आ गया, सेंट्रल डिस्ट्रीब्यूशन जो है फॉर एग्जांपल लाइक हमारा जो पीडीएस है वो आ गया। और डिस्कस करते हैं जो रिसोर्सेज है वो वांट से ज्यादा है। तो उस स्थिति में देयर इज नो नीड फॉर स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स कि सारा कुछ बहुत बहुत भरपूर है। तो एंड सो दिस आल्सो टेल्स अस कि जो स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स इज ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू राशनिंग कि जब स्कार्सिटी आएगी तभी राशनिंग करेंगे एंड तभी स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स आएगी। तो अगर आप देखेंगे तो ये कुल जो है अराउंड 12 वर्ड्स बनते हैं। तो हमने 150 वर्ड्स को जो है 12 वर्ड्स में कंप्रेस कर दिया है एंड सो दिस इज आल्सो व्हाट वी कॉल कंसोलिडेशन कि ज्यादा वर्ड्स को हम कम वर्ड्स में ले आए और हमने सारा जो असेंस है इसमें पूरी की पूरी इस डेफिनेशन का पूरा ले लिया है। इसमें ये भी देखेंगे कि इसमें हमने सिर्फ और सिर्फ जो है कीवर्ड्स इंक्लूड किए हैं। तो जो कीवर्ड्स होते हैं दोज आर द ऑपरेटिव वर्ड्स। जो बाकी की जो लैंग्वेज होती है, जो बाकी जो सारा 150 वर्ड्स है, दोज आर जस्ट फिलर मटेरियल ही होता है। तो दैट्स व्हाई वी आल्सो मेंटेन कि आप अपना कमांड ऑफ ओवर लैंग्वेज बहुत स्ट्रांग रखें, ताकि जब आपके नोट्स हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ आपके जी कीवर्ड्स आ रहे हैं और आपका जो फिलर मटेरियल है जो इनको बीच में कनेक्ट करना है वो यू कैन अपना डू विद योर कमांड ओवर योर लैंग्वेज। और इसमें आप और ये चीज भी देखें, इसमें हमने क्या किया है कि लाइक हमने जो
कीवर्ड्स उठाए हैं, वांट्स उठा ली, रिसोर्सेज उठा लिया, राशनिंग उठा लिया, इकोनॉमिक्स उठा लिया, राइट? सो वी आर एस्टेब्लिशिंग रिलेशंस विद देम, कि रिलेशंस एक जो की टर्म्स ऑपरेटिव टर्म्स हैं कि आपस में रिलेशंस क्या हैं, और जो रिलेशंस है एक दूसरे के एस्टेब्लिश करने के लिए आप मैथमेटिकल सिंबल्स जो है ये काफी काम आते हैं, जब फ्लो डायग्राम्स वाले जो ये एरोज वगैरह है, ये चीजें काम आती हैं। और लाइक वेल आप जब नोट्स मेकिंग में जाएंगे तो आप ये सिंबल्स का सहारा लेंगे। तो इसमें इट्स ऑलमोस्ट अ पिक्टोरियल, जो हमने मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये इट्स ऑलमोस्ट अ पिक्टोरियल जिसमें हम साइन सिंबल्स बहुत यूज कर रहे हैं। एंड वी आर यूजिंग की टर्म्स। इसको आपको लाइन बाय लाइन पढ़ना नहीं पड़ेगा, आपको जो है इसको जस्ट देखने से ही आपको पूरा ग्रैस्प कर जाएगा आप इसका मीनिंग। और एंड आई अश्योर यू कि ये आपकी ना मेमोरी में भी काफी रिटेंशन लेके आएगा, बिकॉज व्हेन यू आर एस्टेब्लिशिंग, एक तो जो आप पहले की टर्म्स बीच में आइडेंटिफाई कर रहे हैं, देन यू आर एस्टेब्लिशिंग रिलेशंस विद बिटवीन द की टर्म्स, एंड देन यू आर रिप्रेजेंटिंग इट विद द सिंबल्स। तो ये इनहेरेंटली एक इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज है विच विल एड इन योर रिटेंशन एज वेल। एंड मैं आशा करता हूं कि जो ये स्कार्सिटी की डेफिनेशन है ये भी आपके दिमाग में भी छप जाएगी। हमने that what form the notes will take वो देख लिया है। नाउ वी विल लुक एट द सब्सटेंस ऑफ नोट्स। आप नोट्स में क्या चीजें इंक्लूड करेंगे, कि आप एक्चुअल नोट्स किन चीजों के ऊपर बनाएंगे। तो इसमें हम जो नोट्स हैं इसको भी हम दो हिस्सों में बांटेंगे। जैसे हमने पूरी अपनी जो तैयारी की लर्निंग है वो दो हिस्सों में बांटी है, जो है वर्टिकल वर्टिकल लर्निंग और लेटरल लर्निंग। और इसमें नोट्स भी वर्टिकल जो एस्पेक्ट पे जो नोट्स बनेंगे और जो लेटरल एस्पेक्ट पे जो नोट्स बनेंगे। हमने ये ब्रीफली वर्टिकल लर्निंग क्या है, लेटरल लर्निंग क्या है, हमारी टाइम मैनेजमेंट वीडियो में हमने डिस्कस किया है। ब्रीफली बता सकता हूँ कि जो वर्टिकल लर्निंग है वो जो किसी भी हम टॉपिक को हम पढ़ते हैं वो वर्टिकल लर्निंग में आ जाता है। और लेटरल लर्निंग में क्या है, जो ये डिफरेंट टॉपिक्स आप वर्टिकल्स बनाए हैं, डिफरेंट टॉपिक्स पढ़े हैं, उनके अपने बीच के जो इंटरकनेक्शंस है, इंटरलिंकेजेस है, उसको हम लेटरल लर्निंग बोलते हैं। तो इसमें जो वर्टिकल लर्निंग के नोट्स हैं वो आपका बेसिकली लाइक इट वुड बी बेड रॉक, द बेस ऑफ योर प्रेपरेशन। और जो लेटरल लर्निंग है सो वो बेसिकली इस वर्टिकल लर्निंग के जो नोट्स का जो बेडरॉक है उसके बेसिस की आप बेसिस पर आपके बनेंगे, क्योंकि यू विल बी यूजिंग नोट्स प्रिपेयर्ड फ्रॉम योर वर्टिकल लर्निंग इन प्रिपेयरिंग द नोट्स फॉर योर लेटरल लर्निंग। और जो लेटरल लर्निंग के नोट्स है वो ज्यादातर मेजरली आपका जो प्री और मेंस के बीच का जो टाइम है उसमें कंसोलिडेट होंगे मेजरली, बिकॉज तब आपकी वर्टिकल लर्निंग वाले नोट्स बंद हो जाएंगे, बिकॉज उसके टाइम उस टाइम पे आप वर्टिकल लर्निंग कुछ कर भी नहीं रहे होंगे। ठीक है। नाउ वी विल कम टू द पार्ट कि आप वर्टिकल लर्निंग में किन किन चीजों के ऊपर नोट्स बनाएंगे। तो फ्रैंकली यू विल हैव टू मेक नोट्स ऑन एवरीथिंग दैट यू रीड, बिकॉज फिल्टरिंग एक लेवल की फिल्टरिंग तो आपने रीडिंग लेवल पर ही कर दी है। आप रीड ही उन चीजों को कर रहे हैं जो आपके जो लार्जर पिक्चर के साथ फिट हो रही है, जो आपके यूपीएससी सिलेबस के साथ फिट हो रही है और आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ फिट हो रही है। और इसका दूसरा रीजन ये है कि देयर विल बी मैनी रीड्स जो आप सिर्फ एक बार ही पढ़ेंगे अपनी तैयारी में। फॉर एग्जांपल न्यूज़पेपर्स हो गए, मैगजीन्स होगी, और रेफरेंस बुक सच एज दीज। तो अगर आप उनको जो वन टाइम रीड्स हैं, जो जिनको एक बार आप पढ़ेंगे, इफ यू डू नॉट कंसोलिडेट देम, तो उन पे जो आपने एक बार पढ़ने का टाइम भी लगाया है वो भी वेस्ट हो जाता है, और ये जो टाइम है काफी सब्सटेंशियल बन जाता है। तो यू विल बी मेकिंग नोट्स ऑन एवरीथिंग दैट यू रीड, बी इट योर कोचिंग नोट्स, बी इट बेसिक बुक्स जो बेस वाली बुक्स हैं, बी इट योर रेफरेंस, स्पेशली द रेफरेंस बुक्स, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स, योजनास, कुरुक्षेत्र, गवर्नमेंट रिपोर्ट्स। तो whatever you will be reading, you will be making notes on all of it। अभी एस्पेक्ट आ जाता है कि नोट्स उतारने कैसे है, दैट हाउ टू मेक नोट्स। फॉर एग्जांपल यू आर रीडिंग एनी बुक, बुक का आप चैप्टर पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो वो चैप्टर इज एनीवेयर बिटवीन 10,000 टू 20,000 वर्ड्स, और आपने उसके ऊपर नोट्स बनाने हैं। तो आप वो कैसे करेंगे? ठीक है। तो कोई भी जो चैप्टर होता है, इन सेंस इट्स अ लाइक लॉन्ग एसे ओनली। तो किसी भी एसे का क्या रहता है, एक स्ट्रक्चर होता है, में आइडियाज होते हैं, दोज आर ऑर्डरली ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, उनमें इंटरलेशन रहता है, उन आइडियाज में कॉजेशन हो सकती है, उनके बीच में कोरिलेशन हो सकता है उन आइडियाज के बीच में।
एंड देयर विल बी हायरार्की ऑफ आइडियाज एज वेल। उसमें मे बी वन आइडिया माइट बी सबज्यूमिंग सम ग्रुप ऑफ आइडियाज, और इन टर्न वो जो आइडिया खुद है, मतलब इट माइट बी सबज्यूम्ड बाय सम अनदर आइडियाज एज वेल। अभी ये जो हायरार्की ऑफ आइडियाज है, वी विल अंडरस्टैंड दिस थ्रू एन एग्जाम्पल। अब हम इंडियन नेशनल मूवमेंट की बात करते हैं। तो इंडियन नेशनल मूवमेंट में, सो देयर वाज अ मॉडरेट फेज, सो देयर वाज अ एक्सट्रीमिस्ट फेज, देन देयर वाज अ गांधीन फेज। Indian national movement में there was, like sprinkling of phases of, revolutionary terrorism as well. And then after, in the, decades of 1920s and afterwards, तो उसमें वो लेफ्टिस्ट आइडियाज और वर्कर्स मूवमेंट, पेजेंट्स मूवमेंट, वो भी स्ट्रांग होने लग गया। सो ऑल दीज थिंग्स, लाइक कैन बी subsumed by the hierarchy, the overarching idea of Indian national movement. बट इंडियन नेशनल मूवमेंट में हम इंडियन नेशनल अवेकनिंग को सबज्यूम नहीं कर सकते। इंडियन नेशनल अवेकनिंग में क्या आ गया, लाइक इंडियन रेनेसांस आ गया, और लाइक दैट हाउ इंडियन एजुकेटेड मिडिल क्लास स्टार्टेड टू बिकम सेल्फ कॉन्शियस, वो चीज आ गई। तो इसमें इंडियन नेशनल अवेकनिंग विल बी डिस्टिंक्ट फ्रॉम इंडियन नेशनल मूवमेंट। बट हाँ, अगर इन दोनों में कॉजेशन बिठाए, तो लाइक इंडियन नेशनल, हम बोल सकते हैं कि इंडियन नेशनल अवेकनिंग लेड टू द स्प्रिंगिंग अप ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट। तो जो ये सारे इसमें आइडियाज हैं, सो दे दो इवेंचुअली बिकम द कीवर्ड्स। तो इसमें जो हेडिंग्स, सब हेडिंग्स और की बात कर रहे हैं, तो वो सारे के सारे कीवर्ड्स ही हैं, ऑपरेटिव वर्ड्स हैं। तो हमें बेसिकली नोट्स में इन कीवर्ड्स को ऑर्गेनाइज करना है, इनको हेडिंग्स, सब हेडिंग्स में, और इनके इंटररिलेशंस में। तो इसमें जो मेन चैलेंज आ जाएगा फॉर यू विल बी लाइक आइडेंटिफाइंग द आइडियाज इन द फर्स्ट प्लेस, एंड उनका जो हायरार्की जो है बिटवीन द आइडियाज, वो एस्टेब्लिश कैसे करनी है। तो वो आप कैसे करेंगे, हाउ टू एस्टेब्लिश, हाउ टू आइडेंटिफाई द आइडियाज एंड हाउ टू एस्टेब्लिश द हायरार्की बिटवीन देम। तो वो आएगा आपका, जो हमने पिछले और वीडियोस में डिस्कस किया है, द व्हाट, व्हाई एंड हाउ का जो इंटेलेक्चुअल फ्रेमवर्क है, उसके साथ आएगा। और आपका जो सिलेबस का एनालिसिस है आपका, और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस है उस टॉपिक के ऊपर जिसके ऊपर आप पढ़ रहे हैं, दैट विल हेल्प यू एट अराइविंग कि लाइक कि इनमें क्या क्या आइडियाज डिस्कस हुए हैं, और उन आइडियाज का जो हायरार्की क्या है। तो ये तो आ गया लाइक कि आपने बेसिकली जो स्ट्रक्चर है उसका, उस राइटअप का, वो आपने डिकोड कर लेना है। तो इस जो डिकोडिंग में बेसिकली आपने, यू आर ब्रिंगिंग अ टेक्स्ट विच इज माइट बी 10,000 टू 20,000 वर्ड्स, उसको आप कंप्रेस करके मे बी 100-200 वर्ड्स में लेके आ जाएंगे। अब हम देखेंगे लाइक प्रैक्टिकली, जब आप वेल यू विल बी रीडिंग इट, हाउ टू डू इट। टाइम मैनेजमेंट में हमने देखा था कि हमने अपने स्लॉट्स जो है वो वर्टिकल लर्निंग और लेटरल लर्निंग में जो है बांट के रखेंगे। तो जो एक्चुअल जॉटिंग डाउन ऑफ नोट्स हैं, जहाँ उनको जो स्ट्रक्चर बनाना है, जो हमने हेडिंग, सब हेडिंग्स और कीवर्ड्स के इंटरलेशन जो बनाने हैं, दैट विल कम इन द लिटरल लर्निंग का जो स्लॉट है उसमें आप करेंगे। बट जब वर्टिकल लर्निंग का जो स्लॉट है, उसमें भी आप कुछ जॉट डाउन करेंगे, बिकॉज जो कुछ जो चीजें हैं विच यू विल फॉरगेट आफ्टर फ्यू मिनट्स ऑफ रीडिंग, वो भी हमने इसको लाइक कैप्चर करना है। तो जैसे आप जब पढ़ रहे हैं, आप में से काफियों की आदत होगी कि व्हेन यू आर रीडिंग, व्हेन यू आर रीडिंग फ्रॉम बुक, कि आपको पढ़ते टाइम कुछ इनसाइट आ रही है, यू आर राइटिंग, वो बुक के मार्जिन में ही आप लिख लेते हैं। तो व्हाट आई सजेस्ट यू इज कि आप वो उन चीजों को बुक के मार्जिन पे ना लिखें। आप जा तो एक A4 शीट लेके साथ में बैठे, और यू कैन आल्सो ओपन अ वर्ड फाइल इन योर कंप्यूटर। किस चीज में आप ज्यादा कंफर्टेबल हैं, आप फिजिकल नोट्स बनाने में कंफर्टेबल हैं, या आप सॉफ्ट फाइल्स बनाने में कंफर्टेबल हैं। ठीक है। तो वेन एवर यू आर रीडिंग, जब आप पढ़ रहे हो, कुछ कुछ आपको मतलब इंसाइट आती है पढ़ते टाइम ही, जब आपको इंसाइट आती है, तो उसको आप जाया ना जाने दें, वो आपको साथ में तुरंत उसको नोट डाउन कर लें। एंड दूसरी चीज आप क्या करें व्हाइल यू आर रीडिंग, वो है कि जब आपने वो चैप्टर पूरा पढ़ लिया, ठीक है ना, तो देन यू जस्ट क्लोज योर आईज, मे बी रिकलेक्ट अ बिट, एंड देन ट्राई टू राइट, अच्छा कि इसमें मोटा मोटा डिस्कस हुआ क्या था। ये चीज होगी, और साथ में आप ऑफ कोर्स जो पढ़ रहे हैं, आप अंडरलाइन वगैरह तो कर ही रहे हैं। ये जब आपने एक्सरसाइज कर ली, देन सेम डे जब आप लेटरल लर्निंग वाला जो आपका स्लॉट है, उसमें यू विल मेक द स्ट्रक्चर ऑफ दैट चैप्टर। जो हम स्ट्रक्चर, हम जो बात कर रहे हैं हेडिंग, सब हेडिंग्स की, और जो उसमें इंटररिलेशनशिप बिटवीन द जो कीवर्ड्स हैं। अभी हम आएंगे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ योर नोट्स के ऊपर।
तो जो भी नोट्स बनाएँगे, हम जैसे हमारे पेपर्स हैं, पेपर 1, 2, 3, 4 हैं जीएस के एंड ऑप्शनल है। आप उनको पेपर्स के हिसाब से, टॉपिक्स के हिसाब से, सिलेबस के हिसाब से आप उनको ऑर्गेनाइज़ करेंगे। इसको आप कंप्यूटर पे भी ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं और फिज़िकली भी ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। बट आई वुड रिकमेंड कि आप कंप्यूटर पे इसको ऑर्गेनाइज करें, बिकॉज एक तो कंप्यूटर पे आपका सारा का सारा जो मटेरियल है आपका एक लैपटॉप में बंद होके आ जाएगा, सो यू कैन कैरी इट एनीवेयर एंड आपको थोड़ी लाइक फ्लेक्सिबिलिटी इसमें मिलेगी। एंड इसमें और भी क्या है कि इसमें कंप्यूटर में जब आप फॉर एग्जांपल फोल्डर्स बनाएंगे, फर्ज कर लीजिए आपने पेपर 1 का फोल्डर बना लिया, ठीक है, जीएस पेपर 1 का, और उस फोल्डर को खोला तो उसमें सारे के सारे जो आपके टॉपिक्स हेडर्स हैं उनके फ़ोल्डर्स आ जाएँगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका आर्ट एंड कल्चर पे फ़ोल्डर बन जाएगा, आपका इंडियन नेशनल मूवमेंट पे बन जाएगा, पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री पे बन जाएगा, सो एंड सो फोर्थ। तो उन फ़ोल्डर्स को आप खोलेंगे और अंदर अगर आप वर्ड फाइल्स बनाएँगे एंड तो वर्ड फाइल को आप जो लेबल भी या नेम भी आप उसको जो उसके अंदर टॉपिक्स हैं उसके हिसाब से कर सकते हैं लेबल। तो इससे आपकी जो नोट्स की है विज़िबिलिटी काफ़ी बढ़ जाएगी। और एक, हाँ, एक और चीज़, अगर आप ऑनलाइन नोट्स बना रहे हैं अगर आप कंप्यूटर पे नोट्स बना रहे हैं, मेक श्योर यू यूज़ लाइक सम सॉर्ट ऑफ बैकअप ऑफ योर डेटा। आप आई वुड एडवाइज़ कि आप क्लाउड सर्विसेज़ कुछ है हायर मतलब की सर्विसेज़ जो हैं हायर कर लें एंड ताकि बिकॉज़ इलेक्ट्रॉनिक्स का कुछ नहीं पता कब कभी भी ये फूक सकती है, क्रैश हो सकता है सिस्टम। तो अगर आपका सिस्टम क्रैश हो गया, उसमें आपका सारा डेटा है एंड अगर आपको उसके उसका बैकअप नहीं है, तो आपकी सारी की सारी मेहनत हो जाएगी। तो तो आप क्लाउड सर्विसेज़ ज़रूर अवेल करें। और एक और चीज़ जो आप इनकलकेट करेंगे अपने नोट्स में, जो भी आप टॉपिक पे जिसमें आपने वर्ड फाइल बनाई है या नोट्स बनाए हैं, उसके साथ आप ना कहाँ से आपने जो नोट्स बनाए, कौन से मटेरियल से बनाए हैं या कौन से रेफरेंस मटेरियल से आपने बनाए हैं, आप वो ज़रूर साथ में नोट कर लें। ताकि अगर आपको ज़रूरत पड़े वापस मटेरियल पे जाने की, वो आपको आपके जो शॉर्ट नोट्स हैं या आपके जो क्रिस्प नोट्स कीवर्ड ओरिएंटेड जो नोट्स हैं, उसमें आ जाएँ आपको। अब हम आएँगे बेनिफिट्स ऑफ नोट्स वर्टिकल लर्निंग नोट्स मेकिंग और इम्पोर्टेंस ऑफ मेकिंग वर्टिकल लर्निंग नोट्स मेकिंग। So first and foremost, it will help you in the wider coverage of your material. जो ये आईएएस का एग्जाम है, मोर देन डेप्थ, इट इज अबाउट ब्रेड्थ ऑफ योर नॉलेज। इसमें आप जितनी वाइडर कवरेज करेंगे आपको उतना फायदा है। और जब आप नोट्स बना रहे हैं तो इट enables यू टू कवर वाइडर मटेरियल। ये जो कॉमन अंडरस्टैंडिंग है जो काफी मेंटर्स बोलते हैं कि आप एक सब्जेक्ट के लिए एक सोर्स रखें, ये उस मेंटालिटी को ट्रांसेंड करने में आपको हेल्प करेगा। बिकॉज कोई भी एक किताब अगर आप फॉर एग्जांपल अगर आप हिस्ट्री एग्जांपल ही ले लें हम, अगर आपको लगता है कि कोई एक किताब जो है उसके बेसिस पे यू कैन सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस व्हिच आर आस्क्ड इन द एग्जाम, तो देन वेल एंड गुड, आप यू परस्यू दैट स्ट्रेटजी। बट ये नहीं होता है, एक किताब सारे आपके आंसर्स को कैप्चर नहीं कर सकती। तो फॉर दैट आप जब ये नोट्स मेकिंग वाला जो हैबिट इनकलकेट करेंगे, तो यू विल बी एबल टू कवर वाइडर मटेरियल। बिकॉज़ आपने एक जो किताब पढ़ ली उसके नोट्स बना लिया, यू डोंट हैव टू विज़िट दैट किताब अगेन। आप वो नोट्स को, उस जो एक नोट्स आपके बन रहे हैं, उसी के ऊपर आप वेरिड सोर्सेज़ को कंसोलिडेट कर सकते हैं। हाँ, तो सेकंड है कि जो सेकंड बेनिफिट है, इट हेल्प्स यू इन कंसोलिडेशन ऑफ योर मटेरियल, कि जो आप पढ़ रहे हैं उनको आप 1/10th 100th टाइम जो है आप उसको कंप्रेस कर रहे हैं, ताकि आपको जो रिविजन्स में, लाइक व्हेन यू विल बी रिविजिटिंग योर नोट्स, वो उसको इट विल टेक फ्रैक्शन ऑफ योर टाइम जो आप पूरी बुक पढ़ने में लगाएंगे, और यही चीज आपको वाइडर कवरेज में हेल्प भी करेगी। तो एंड आल्सो जो इसका नोट्स मेकिंग का जो बेनिफिट है कि देयर आर सम थिंग्स व्हिच यू टेंड टू फॉरगेट आफ्टर रीडिंग, आफ्टर फ्यू मिनट्स ऑफ रीडिंग। फॉर एग्जांपल आपको इनसाइट्स आई होती हैं, एकदम एपिफनीस होती हैं। तो इफ यू हैव दैट हैबिट ऑफ जॉटिंग देम डाउन, तो आपकी वो रिकॉर्ड हो जाएंगी, तो आपको बार बार टेक्स्ट पे वापस जाना नहीं पड़ेगा टू गेट दोज इनसाइट्स अगेन एंड अगेन।
ठीक है। एंड जब आप नोट्स बना रहे हैं, आप कीवर्ड्स के इंटरलेशन कर रहे हैं, तो वो एक काफी अच्छा एनालिसिस है जो आपने पूरा जब टेक्स्ट पढ़ रहे हैं, वो उसके बाद आपने एनालिसिस जो डिराइव किया है। तो जब आप उसके ऊपर नोट्स बना लेंगे, तो आपको बार बार सेम चीज रिपीट करके वो उस एनालिसिस पे नहीं आना पड़ेगा। आपका एनालिसिस ऑलरेडी नोट्स में आ चुका है। और थ्रू दिस इट मेक्स योर प्रेपरेशन सुपर एफिशिएंट। मतलब आप ये मान लीजिए कि काफी बार ये होता है कि जिस रीजन की वजह से काफी मेंटर्स बोलते भी हैं कि आप एक सोर्स रखें और उसको बार बार पढ़ें, क्योंकि क्या क्या होता है कि लोग नोट्स नहीं बनाते जो वो पढ़ते हैं चीजें। तो काफी बार क्या होता है कि जो वाइडर कवरेज के लिए कुछ वो नया मटेरियल पढ़ा, मे बी उन्होंने एक बार पढ़ा और उनको जॉट डाउन उन पे नोट्स नहीं बनाए, या उनको कंसोलिडेट नहीं किया। तो ऑन द इन द लॉन्ग रन वो जो आपने टाइम उस एक सोर्स को, रेफरेंस सोर्स को दिया है, वो एक्चुअली में आपने वेस्ट ही कर दिया। बिकॉज वो आपको याद तो रहेगा ही नहीं। तो आपने जितना भी टाइम लगाया अभी तक किसी भी एक किसी भी मटेरियल को जिसको आपने सिर्फ सिंगल टाइम पढ़ा है, तो आप ये मान लीजिए दैट इज टाइम वेस्टेड, दैट इज दैट योर टाइम इन टू द डस्टबिन। तो जब आप नोट्स बना रहे हैं, वेर यू आर मेकिंग नोट्स ऑन एवरीथिंग दैट यू रीड, ठीक है, तो आपका जो प्रेपरेशन है सुपर एफिशिएंट हो गया। कुछ भी टाइम आपका वैसा नहीं गया कि आपने जो पढ़ा और वो वेस्ट जा रहा है। आपका सारा कुछ जो है मतलब रिकॉर्ड में आ रहा है, राइट। And making notes on vertical learning also sets the stage for your later learning preparation. क्योंकि जब आप लेटर लर्निंग करेंगे, लेटर लर्निंग हम देखेंगे नेक्स्ट सेक्शन में, दैट विल बी बेस्ड ऑन योर एनालिसिस ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो व्हाइल यू विल बी ट्राइंग टू राइट द आंसर्स ऑन द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, तो उसमें जो आपको रिकलेक्ट करने की कोशिश पड़ेगी, या जो आपको इंटरकनेक्शन बिठाने होंगे, तो यू कैन डू दैट बाय विजिटिंग द वर्टिकल लर्निंग के जो नोट्स हैं। एंड इट विल हेल्प यू इन द इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन एज वेल। जो हमने देखा है कि नोट्स को हमने ऑर्गेनाइज करके भी लिखना है, तो आपकी इंफॉर्मेशन जो पूरी ऑर्गेनाइज भी रहेगी। तो आई गेस ये बहुत ही ज्यादा वाइटल इसके बेनिफिट्स हैं नोट मेकिंग की। और इससे आपकी जो है मतलब प्रेपरेशन बहुत ही शार्प हो जाएगी, बहुत ही वेल मैनेज्ड हो जाएगी, वेरी एफिशिएंट हो जाएगी। एंड इट विल बी लाइक देयर इज नो टाइम लॉस्ट। लेट अस नाउ कम टू द इशू ऑफ नोट्स रिलेटेड टू लेटरल लर्निंग। तो लेटरल लर्निंग में हम क्या है, बेसिकली जो आपके डिफरेंट टॉपिक्स हैं उनके इंटरकनेक्शंस हैं। एंड जो एक्चुअल एग्जाम में, मेंस एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो नेचर ऑफ क्वेश्चन भी यही है कि आप जो डिफरेंट टॉपिक्स ऑफ आपके सिलेबस हैं उनके बीच के इंटरकनेक्शन ही पूछे जाते हैं। तो वी विल लर्न अबाउट मेकिंग लेटरल नोट्स बाय लुकिंग एट द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड सिलेबस ऑफ यूपीएससी मेंस। तो लेट अस सी थ्रू एग्जांपल। रीजनलिज्म की एग्जांपल लेंगे कि मेंस में 2013 से रीजनलिज्म के ऊपर जो क्वेश्चन पूछे गए हम उसको देखेंगे। हम इसके की टर्म्स देखेंगे कि इनमें पूछा क्या है क्वेश्चंस में। फॉर एग्जांपल इसमें ये फीलिंग ऑफ रीजनलिज्म के बारे में पूछा है, एंड द लिंकेज विद डिमांड फॉर अ सेपरेट स्टेट। And then there is a question on the what is the basis of regionalism, its connection with the development और under development। जो linguistic states का है वो basis में देखेंगे हम उसको, basis of regionalism में जो diversity है। then there is this cultural assertiveness भी है। तो ये सारे एस्पेक्ट्स इसके आ गए हैं। एंड विल और अगर हम देखेंगे, सो दिस इज ऑल what, why and how of regionalism only. For example, what is regionalism, what are the consequences of regionalism, or why regionalism comes about, or how is it caused, or how does it manifest, how does the regionalism manifest itself। तो इसको हम देखेंगे, इसका जो है अपना कौन से पार्ट्स ऑफ सिलेबस के साथ इसका इम्पिंज कर रहा है ये चीज। तो इसमें जैसे हमने डाइवर्सिटी देखा और इंडियन सोसाइटी के सारे पार्ट्स है, कल्चर वल्चर जो भी है। तो सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी एंड डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, द कम्युनलिज्म एंड रीजनलिज्म है। और इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑफ इंडियन सोसाइटी है। हम देखेंगे हाउ एलपीजी रिफॉर्म्स का डेवलपमेंट के साथ क्या नाता है, और डेवलपमेंट का रीजनलिज्म के साथ क्या नाता है। पोस्ट इंडिपेंडेंस कंसोलिडेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन भी आ गया, फॉर एग्जांपल रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स वगैरह के कारण। एंड देन इश्यूज रिलेटेड टू ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो हमने जो भी क्वेश्चंस में जो इश्यूज पुट अप किए गए थे, हम उनको ऐसे लिख लिया है उनको, और हम उनका जो इंटरकनेक्शन बिठाएंगे जब हम उसकी लेटर लर्निंग के बारे में देखेंगे। तो नाउ हियर इज दिस रीजनलिज्म। तो इसका पहला जो बेसिस देखेंगे, बेसिस के कल्चरल, ज्योग्राफिक, इकोनॉमिक है। फॉर एग्जांपल कल्चर में लिंग्विस्टिक बेसिस
में आता रहा है, एथनिक बेसिस पे आता रहा है। फॉर एग्जांपल नॉर्थ ईस्ट में एथनिक बेसिस पे आता रहा है। एंड ज्योग्राफिक, फॉर एग्जांपल बुंदेलखंड हो गया, विदर्भ हो गया, मराठवाड़ा हो गया, काठियावाड़ हो गया, सौराष्ट्र हो गया। एंड फिर इकोनॉमिक रीजंस भी हैं, ज्यादातर जो है इकोनॉमिक डिस्पैरिटी जो है, जब लाइवलीहुड क्वेश्चंस हो गए, जब सर्वाइवल के क्वेश्चंस हो गए, तो वो रीजनलिज्म को उत्पन्न करता है। तो इस चीज में हमें जो प्रेजेंट अभी रीजनलिज्म कहाँ कहाँ पर है, और जो हिस्टोरिकली इंडिया में रीजनलिज्म के क्वेश्चन कहाँ कहाँ रहे हैं, तो ये हमें सभी जानने पड़ेंगे। एंड द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ रीजनलिज्म क्या आ जाएंगे, कॉन्सिक्वेंसेज आ जाएगा, नेशनलिज्म में आ जाता है, सेपरेटिज्म में आ जाता है, इवन डिमांड फॉर सिसेशन भी रही है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में। तो इसको साथ में हम जो है डिमांड फॉर सेपरेट ऑफ जो डिमांड फॉर सेपरेट स्टेट्स है, उसकी भी हम हिस्ट्री देख लेंगे। ठीक है। एंड देन देयर इज अ क्वेश्चन ऑफ रीजन्स विद इन द स्टेट्स, एंड रीजन्स स्टेट्स दैट विद आर विद इन अ रीजन। रीजन विद इन द स्टेट्स, फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र में मराठवाड़ा है, विदर्भ है, पहले आंध्रा में तेलंगाना था, रायलसीमा था, कोस्टल आंध्रा था। ठीक है। एंड देन देर देर आर स्टेट्स विद इन अ रीजन। फॉर एग्जांपल अगर हिंदी बेल्ट मान ली, उसमें काफी स्टेट्स आ गई। और देन देयर माइट बी अ रीजन जो एक दो स्टेट्स को स्पैन कर रहा है। फॉर एग्जांपल जो बुंदेलखंड है, इट इज स्पैनिंग उत्तर प्रदेश एंड मध्य प्रदेश। एंड देन देयर इज अ क्वेश्चन ऑफ डेवलपमेंटल डिस्पैरिटी, कि डेवलपमेंटल डिस्पैरिटी से रीजनलिज्म कैसे हो रहा है। तो अगर आप हिस्ट्री ऑफ इंडिया देखेंगे, या हिस्ट्री ऑफ रीजनलिज्म देखेंगे, तो सारे के सारे जो क्वेश्चन है, ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट से ही रिलेटेड होते हैं रीजनलिज्म के। क्योंकि इसमें जो है लाइवलीहुड क्वेश्चंस आ जाते हैं, जॉब रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं, कि भाई किसी कम्युनिटी की सर्वाइवल का इशू आ गया है। एंड ज्यादातर जो है ये डेवलपमेंट जो इश्यूज हैं, इट फाइंड्स एक्सप्रेशन इन कल्चरल डाइवर्सिटी। तो ज्यादातर लैंग्वेज का ट्रोप बन जाता है। फॉर एग्जांपल जब आंध्रा अपना सेपरेट स्टेट डिमांड कर रहा था, इट वाज फियरिंग डोमिनेशन ऑफ मद्रास रीजन और तमिल स्पीकिंग पीपल ओवर तेलुगु स्पीकिंग। तो यहाँ पे जो ये है फियर ऑफ डोमिनेशन बाय वर्ल्ड कल्चरल कम्युनिटी ओवर अदर वाला प्रोप जो है पकड़ लेता है। एंड देन जो ये कल्चर का इसके साथ द लैंग्वेज क्वेश्चन आ जाता है, हिंदी इम्पोजिशन एंड अदर थिंग्स। देन एथनिसिटी का क्वेश्चन भी आ जाता है। तो हम देख रहे हैं जब हम लेटरल नोट्स बना रहे हैं, तो अगर हमारे सारे पहले वर्टिकल नोट्स बने होंगे, मतलब क्रिस्प नोट बने होते होंगे, तो इट वुड बिकम वेरी कन्वीनियंट एंड इजी टू बिल्ड और डिराइव लेटरल लर्निंग वाले नोट्स। एंड और अगर यहाँ पे जो हम इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट की जो बात करते हैं, इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, तो जो सारे के सारे यहाँ पे टॉपिक्स हैं, जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस जब कर रहे होंगे, स्पेशली बिटवीन प्रीलिम्स एंड मेंस, तो आपका अगर हर टॉपिक आपको पता है कहाँ पर है, और उस पे आपने क्रिस्प नोट्स बना रखे हैं, तो जो ये वाला एनालिसिस हमने जो यहाँ पे अभी किया है, इट बिकम्स वेरी इजी टू डू। इसी के साथ वी हैव कम टू एन कंक्लूजन ऑफ आवर नोट मेकिंग वीडियो। ठीक है। एंड इसमें जो है लाइक वी हैव सीन दैट देयर आर 3 levels ऑफ स्टडी मटेरियल। ठीक है। द फर्स्ट लेवल इज आपका जो बुक्स है, कोचिंग है, न्यूज़पेपर, मैगजीन एटसेट्रा। एंड देन फिर आपका जो वर्टिकल लर्निंग नोट्स आ जाएगा, और फिर आपका लेटरल लर्निंग नोट्स आ जाएगा। और इसमें जो है आपका लेवल जो 1 से लेवल 3 तक आपका डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन जो है बढ़ रहा है। जो आपका मटेरियल है, यहाँ तक आते आते काफी कंप्रेस हो जाएगा। एंड और आपका जो ऑर्डर ऑफ रेफरेंस है, मतलब वो आप पहले जब फाइनल रिवीजन के टाइम पे पहले आप यू विल लुक एट द लिटरल नोट्स जो है। तो अगर वहां से आपको कुछ फर्दर रेफर करना है, देन यू विल रेफर योर वर्टिकल लर्निंग वाला नोट्स। एंड अगर उससे आगे आपने कुछ रेफर करना है, तो आपको जो फाइनल है, दैट वुड बी योर बुक्स, कोचिंग मटेरियल, न्यूज़पेपर, ऑल दोज थिंग्स। एंड हाँ, सबसे ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि ऑल दीज 3 levels ऑफ जो मटेरियल हैं, वो आपके ऑर्गेनाइज्ड हैं। सारी तीनों के तीनों जो चीजें आपकी ऑर्गेनाइज्ड हैं। एंड आशा करता हूँ आपको ये वीडियो यूजफुल लगी होगी, अच्छी लगी होगी। एंड अगर अच्छी लगी है, प्लीज थम्स अप दें एंड सब्सक्राइब करें। एंड आपको अगली वीडियो में हमें मिलेंगे। थैंक यू।